बिहार विधानसभा चुनाव में चर्चा इस बात की भी होती है कि प्रशांत किशोर किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे। प्रशांत किशोर क्या सीएम के चेहरे के तौर पर आगे चल रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दे को बिहार में प्रमुखता से चुनावी मुद्दा बनाकर चुनाव में भुना पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज चुनाव जीत पाएगी? वोट वाइब ने एक सर्वे किया है। इस सर्वे की माने तो पहला सवाल तो यह किया गया कि किस अलायंस का पलड़ा भारी है, यानी कि जनता किस अलायंस को पसंद करती है। तो इस सवाल के जवाब में 35% लोगों ने एनडीए के लिए कहा, 36% महागठबंधन के लिए, और जो पार्टी नई नवेली पहली बार चुनाव लड़ेगी बिहार विधानसभा चुनाव का, जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जनसुराज, उसके लिए 10% लोगों ने कहा कि उस अलायंस पर भरोसा है। यानी कि यहां भी तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली महागठबंधन बाजी मारती हुई दिखती है। वहीं जब यह सवाल किया गया कि नौकरी रोजगार के लिए किस अलायंस पर आप भरोसा करेंगे, क्योंकि नौकरी रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर लगातार प्रशांत किशोर भी बात कर रहे हैं, इस सवाल के भी जवाब में लोगों ने 32% लोगों ने कहा एनडीए, महागठबंधन को 40% लोगों ने वोट दिया, वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 14% लोगों ने कहा कि उनकी अगुवाई में वो आगे बढ़ेंगे। वहीं एक सवाल यह भी किया गया कि सीएम का चेहरा किसे होना चाहिए। तो इसमें 25% लोगों ने नीतीश कुमार को चुना, तेजस्वी यादव को 32% लोगों ने, प्रशांत किशोर को 12%, चिराग पासवान को 9%, राजेश राम को 2% और सम्राट चौधरी को 4% लोगों ने कहा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर चाहे वो अलायंस की बात करें या नौकरी रोजगार की बात करें या सीएम चेहरे के तौर पर बात करें, सभी में वो नंबर 3 पर हैं। तो वो आखिर किस गठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, किससे किसका वो वोट काटेंगे, इस सवाल का जवाब वोट वाइब के को फाउंडर अमिताभ तिवारी ने दिया। एक्चुअली सबसे ज्यादा वो वोट अदर्स का काट रहे हैं सर, क्योंकि बिहार में 20 से 25% एक अदर्स का ब्लॉक हमेशा रहा है। वो अदर्स अलग अलग पार्टीज, स्मॉलर पार्टीज, बसपा है, एआईएमआईएम, एक समय पे आरएलएसपी जो मर्ज हो गई, इन सब पार्टियों और इंडिपेंडेंट्स का रहा है। उस वोट को कहीं ना कहीं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अनऑफिशियल थर्ड फ्रंट था बिहार में, जो कि पिछली बार एक था जीएसडीएफ करके, जिसमें आरएलएसपी, एआईएमआईएम वगैरह थी, उसको एक चेहरा मिल गया है, एक ऑफिशियल थर्ड फ्रंट टाइप का हो गया। तो सबसे ज्यादा तो वो अदर्स का वोट कंसोलिडेट कर रहे हैं। और एनडीए और महागठबंधन, अब ये क्योंकि जातिगत वोटिंग होगी बिहार में, किस जाति है कैंडिडेट, बाईपोल्स में हमने देखा है 2 सीटों पर उनके अच्छे खासे नंबर आए। जहां पर राजद ने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया था, वहां पे उन्होंने दे दिया तो उसको अच्छा खासा वोट मिल गया। जहां पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने एक दलित चेहरे को नहीं दिया और उन्होंने पासवान कैंडिडेट दे दिया तो उनको वोट मिल गया। तो दोनों ही पार्टी इसको डैमेज करेंगे। लेकिन कंसेप्चुअली ओवरऑल ये अपॉर्चुनिटी लॉस है महागठबंधन के लिए, क्योंकि ये वोट महागठबंधन को जाना चाहिए अगर प्रशांत किशोर की पार्टी ना हो तो, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी वोट है। तो ऑन अ लार्जर पिक्चर महागठबंधन को ही नुकसान होगा। कुल मिलाकर यह तो तय है कि प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जनसुराज 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव डालने वाली है। धीरे धीरे उनका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह भी देखना होगा कि उसकी वजह से किस गठबंधन को ज्यादा नुकसान होता है, किसे प्रशांत किशोर की पार्टी ज्यादा नुकसान कराएगी और किसे उनकी वजह से फायदा होगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।